यस माय डियर, टुडे बजट का स्टैटिक बजट का सेकंड पार्ट मैं आपके सामने लेकर प्रेजेंट हूँ। बजट आप जानते हैं सरकार का आय व्यय का लेखा जोखा जो भी विवरण होता है, तो उसमें हलवा सेरेमनी क्या होती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जो वित्त मंत्री होते हैं, जिस दिन से बजट की छपाई शुरू होती है, हलवा सेरेमनी से ही बजट की छपाई शुरू होती है। तो आप हलवा सेरेमनी को जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हलवा सेरेमनी से ही वित्त मंत्रालय के जितने भी कर्मचारी जो बजट से संबंधित होते हैं, सब तब तक अपने घर तक नहीं आ पाते हैं जब तक कि बजट पेश नहीं कर दिया जाता। उसके बाद है अंतरिम बजट। ये चुनावी साल का बजट जो होता है अंतरिम बजट होता है, कुछ महीनों का बजट होता है। दिस इज अ बजट फॉर सम मंथ्स, सम 2 और 3 मंथ्स। उसके बाद फिर पूर्णकालिक, जैसे 2024 में अंतरिम बजट भी आया, पूर्णकालिक बजट भी आया। तो अंतरिम बजट जो था वो 1 फरवरी को आया था और पूर्णकालिक जो अभी 23 जुलाई को आया है। तो इसको आप अच्छे से इंटरिम बजट भी जानते रहिएगा। वोट ऑन अकाउंट या तदर्थ बजट, ये क्या होता है? तो इसको आप जानिए कि बजट की प्रस्तुति और बजट के पारित होने में पर्याप्त अंतराल होता है। बजट निर्धारित समय पर प्रस्तुत नहीं हो पाने के कारण अग्रिम अनुदान के लिए संसद द्वारा स्वीकृति ली जाती है। इसे ही तदर्थ बजट या वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। जैसे बजट में पारित होने में जो समय लिया जाता है या बजट नहीं प्रस्तुत किया गया किसी कारण से, तो अग्रिम अनुदान के लिए जो संसद की स्वीकृति ली जाती है उसी को ही तदर्थ बजट या वोट ऑन अकाउंट बजट कहते हैं। उसके बाद है आपको कुछ बजट से संबंधित मैं और भी बातें आपको आज अभी बता रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद की जो संविधान है, अनुच्छेद के संविधान 112 के तहत केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह आगामी वर्ष के लिए संसद में बजट पेश करे, अपने आय व्यय का विवरण। संसद में या संविधान में हमारे बजट को क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो सार्वजनिक बजट पेश किया जाता है उसमें 3 प्रकार के विवरण होते हैं। जो हमारा बजट पेश किया जाता है, जिसको हम AFC कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें 3 प्रकार के विवरण होते हैं। कौन से? आगामी वित्त वर्ष हेतु बजट अनुमान, आगामी वर्ष, चालू वित्त वर्ष हेतु संशोधित अनुमान और विगत वर्ष की वास्तविक आय एवं व्यय। ये 3 विवरण उसमें रहते हैं। ठीक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। भारत में एक कंसोलिडेटेड फंड है जिसे हम संचित निधि या समेकित निधि भी कहते हैं। सरकार के सभी व्यय इसी निधि से ही किए जाते हैं। सरकार पूरा खर्चा, एक प्रकार से समझ लीजिए जैसे हमारे आपके यहाँ बैंक, ये सरकार का बैंक है, इसी में से सारे पैसे वो निकालती है संचित निधि से। और कौन सा? अनुच्छेद 266 यानी 266 के अनुसार। लेकिन सरकार इसमें से एक भी पैसा बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाल सकती। दूसरी बात है, बजट वित्तीय प्रशासन द्वारा लोक प्रशासन पर नियंत्रण का एक माध्यम है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली के समान भारत में भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात लोकसभा को सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 75 दिन के अंदर बजट पारित हो जाना चाहिए, पेश हो जाना चाहिए, माने पारित कराना आवश्यक होता है। मैंने कहा 2017 से पहले भारत में संघीय बजट को 2 स्तर पर, आम बजट वित्त मंत्री द्वारा, रेल बजट रेल मंत्री द्वारा। 1920 और 21, याद रखिएगा, 1920 और 21 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1924 से
भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था और वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। इसलिए अब पृथक रेल बजट पेश नहीं किया जाता है। प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने 1924 में पेश किया था। अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने 2016 में प्रस्तुत किया था। ये फैक्ट है, ऑलवेज रिमेंबर इट। और जानते रहिए, हेमवती नंदन बहुगुणा, केसी नियोगी और मनमोहन सिंह ये वित्त मंत्री रहते हुए भी कभी बजट नहीं पेश किए। 25 फरवरी 1992 को भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को आम बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इसमें पूर्व वित्तीय वर्ष के बजट के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की एवं प्रस्तुत किया जाता है। आप जानते हैं कि अगर बजट 1 फरवरी को आता है तो आर्थिक सर्वेक्षण कब आएगा? 31 जनवरी को। हर साल 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण आता है, आर्थिक समीक्षा आती है और 1 फरवरी को दिन में 11 बजे हमारे देश का आम बजट आता है। बजट के 2 मुख्य अंग होते हैं, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। तो बजट प्राप्तियां क्या है? एक वित्तीय वर्ष में सरकार के सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुमानित आय को बजट प्राप्तियां कहते हैं। जितनी भी सरकार की आय होती है, जितने भी स्रोत होते हैं, सब बजट के प्राप्तियां हैं। और यह 2 प्रकार का होता है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व प्राप्तियां या और करोत्तर राजस्व प्राप्तियों में बांटा गया है। करों के अंतर्गत प्रगतिशील, प्रतिगामी, मूल्य वृद्धि कर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। करोत्तर राजस्व प्राप्तियों में ब्याज, लाभांश, लाइसेंस, परमिट से प्राप्त आय शामिल होती है। सरकार की सब, भाई सरकार किसी को परमिट देगी, लाइसेंस देगी तो उसको सब पैसा मिलता है। पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली, उधार से प्राप्तियां तथा विनिवेश इत्यादि से प्राप्त प्राप्तियां शामिल होती हैं। बजट व्यय क्या होता है? तो इसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजना व्यय, इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों पर किया जाने वाला व्यय शामिल है। तो बजट के यही 2 मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। वैसे देखा जाए तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट यानी बैलेंस्ड बजट। ये क्या होता है? ऐसा बजट जिसमें सार्वजनिक व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियां बराबर हों, यानी आय और व्यय बराबर हो, संतुलित बजट कहलाता है, बैलेंस्ड बजट कहलाता है। अधिशेष बजट, सरप्लस बजट। इस प्रकार के बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां प्रस्तावित सकल सार्वजनिक व्यय की तुलना में अधिक होती हैं। यानी जब आय व्यय से अधिक हो। आमतौर पर अर्थव्यवस्था मांग में कमी करने और आर्थिक क्रियाओं के स्तर को घटाने के उद्देश्य से यह बजट पेश किया जाता है। कुल प्राप्तियां ज़्यादा होती हैं कुल व्यय से, इसे अधिशेष या सरप्लस बजट कहते हैं। उसके बाद है घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। यदि किसी अवधि में व्यय माने हमारा रेवेन्यू, जो हमारा व्यय है वो आय से अधिक हो, तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था या घाटे का बजट कहते हैं। यानी कुल प्राप्तियां हमारी कम हैं कुल व्यय से। अक्सर यही बजट आता है हमारे देश में, घाटे का ही बजट। ठीक है, एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। बजट शब्द क्या है? तो बजट, सबसे पहला बजट जो दुनिया में पेश किया गया माना जाता है कि ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बजट शब्द फ्रेंच के वूजट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत में पहला बजट अंग्रेज अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन द्वारा प्रेजेंट किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा
हिंदी में पहला बजट सीडी देशमुख के द्वारा, सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। और 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किए हैं। और आर्टिकल 112 सेंट्रल बजट की व्यवस्था करता है, बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है को बजट पेश करे संसद में। और आर्टिकल 202 ये हर राज्य सरकार को माने संवैधानिक जिम्मेदारियों को अपने राज्य के निवासियों के लिए विधानमंडल के विधानसभा में बजट को प्रस्तुत करे, ठीक है। भारत में बजट लोकसभा में प्रस्तुत होने से पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बजट का सेकेंड पार्ट रहा है, जो इसमें इम्पॉर्टेंट बातें मैंने बताया है आपको। आप इसको अच्छे से लिसन करिए और आपके लिए बजट वाला एक तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हर ईयर का जो बजट आएगा या बजट से संबंधित कोई स्टैटिक बात मुझे मिलेगी तो आई विल श्योरली शेयर विद यू ऑल। और इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पर हम क्या करते हैं भाई, एंड करते हैं और आपसे फिर मिलेंगे। आई होप कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और देश के लिए पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर चैनल और ये बातें आपको अच्छी लगें तो आप इसको शेयर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।